वेलकम बैक व्यूवर्स। तो ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे कि कैसे खुदावंद एक ही खानदान के 3 लोगों को अपनी नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और किस तरह वो तीनों बहन भाई जो आपस में प्यार की डोर से मजबूती से बंधे हुए थे, किस तरह हसद की वजह से वो 2 बहन भाई अपने एक भाई से हसद करते हैं, उसके खिलाफ बुड़बुड़ाते हैं और खुदा किस तरह उन्हें सज़ा देता है। हमने देखा कि मरियम को खुदा ने सज़ा दी और मरियम कोढ़ से भर गई और 7 दिन के लिए ये सज़ा कंटिन्यू रही। ये सज़ा मरियम को इसीलिए दी गई थी ताकि वो एक नमूना सेट करे कि आज के बाद किसी की भी हिम्मत ना हो कि उसके नबियों को या उसके प्यारे लोगों को उनके खिलाफ कोई बुड़बुड़ाए या कोई उनके खिलाफ कोई बात करे, क्योंकि मूसा खुदावन को के पसंदीदा लोगों में से एक था। खुदावन उससे रूबरू होकर बात किया करता था। वो मूसा जो डरता था, हकलाता था, वो अपने आप को ये समझता था कि मैं तो ठीक से बोल भी नहीं सकता, तो मैं किस तरह एक बड़े काम को, एक बड़ी कौम की रहनुमाई करूँगा, मैं किस तरह उनको लीड करूँगा, जबकि मैं तो बोल भी नहीं पाता। लेकिन हमारा खुदावंद खुदा उन लोगों को चुनता है जो कुछ भी नहीं होते और उन लोगों को चुनकर वो बहुत बड़ा बना देता है। जब मूसा को चुना गया और खुदावंद खुदा ने उसे इतनी बरकत अता की और उसके अपने बहन भाई ही उन बरकत की वजह से समहाउ उससे एक फितरत की ये फितरी बात है कि जेलसी जो है वो दिल में आ जाती है। हालांकि हम देखते हैं कि मरियम अपने भाई से बेइंतहा प्यार करती थी, एक माँ की तरह। जब वो पैदा हुआ तो वो उसकी हिफाजत कर रही थी, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात की वजह से जब वो अपने गुस्से का इजहार करती है, बुड़बुड़ाती है कि हमसे भी तो खुदावंद मतलब कलाम करता है, लेकिन क्या मूसा जो है वो ज़्यादा फेवरेट है खुदावंद का, क्या वो जो है ज़्यादा करीब है हमसे? तो ये बात खुदावंद को बिल्कुल पसंद नहीं आती। हम इस हवाले को आगे बढ़ाएंगे और हम 12 आयत से आगे मज़ीद पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो बाइबल मुकद्दस में 13 आयत से हम पढ़ेंगे। तब मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा कि ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, उसे शिफा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर उसके बाप ने उसके मुंह पर फकत थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो शर्मिंदा ना रहती? सो वो 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रहे। इसके बाद वो फिर अंदर आने पाए। चुनाचा मरियम 7 दिन लश्करगाह के बाहर बंद रही और लोगों ने जब तक वो अंदर आने ना पाई कुछ ना किया। इसके बाद वो लोग हज़रीत से रवाना हुए और दश्ते फ़ारान में पहुंचकर उन्होंने डेरे डाले। तो अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस में अभी हमने देखा कि किस तरह 7 दिन मरियम जो है वो इस सज़ा में रही और हमें हमारी आज की मेहमान ने भी बताया कि 7 दिन के बाद जब वो खैमे से बाहर आई तो वो बिल्कुल पहले की तरह पाक साफ थी। तो आइए इन्हीं बातों को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मिसेस डॉर्थी, हमें मज़ीद इन 3 बहन भाइयों के बारे में बताएं। फिर भाई है, खुदा का नबी है और छोटा है उनसे, और तोतला भी है। अगरचे तोतला है, उसने उधर भी पेश किया कि मिस्र में किसी और को भेज, मुझे ना भेज, मैं तो रुक रुक कर बोलता हूँ। बिल्कुल। लेकिन जब खुदा की मर्जी है तो वो पावर देता है। बिल्कुल। उसने मूसा को ऐसा इस्तेमाल किया, कोई बाहर से किसी शख्स ने उसकी मदद नहीं की। उसने उसके भाई हारून को तैयार किया। क्यों? वो एक खानदान में पला था, तोतला था, उसकी बातों का हारून को पता था, समझ पाता उसका तर्जमा कोई और नहीं कर सका। तो फिर उसका भाई भी नबी बन गया और अपने भाई के साथ मददगार भी बन गया। और फिर खुदा ने मूसा की ज़िंदगी में गहरा काम किया और अब वो मूसा को कहता है ये मेरे ख़ानदान का है और दुनिया, पूरी दुनिया में हलीम है। और जो कुछ मूसा कह देता है खुदा उसकी सुनता और जवाब देता है। और वो कह देता मैंने तेरी दुआ सुनी। जब उसने बहन के लिए फरियाद की तो उसने कहा मैंने मूसा तेरी दुआ सुनी, लेकिन अगर उसका बाप ही मुंह पे थूकता 7 दिन उसने शर्मिंदा रहना था। बिल्कुल, ये बड़ी शर्म की बात थी और इसलिए मैं इसको सजा देता हूँ, 7 दिन अंदर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मैं उसको शफा भी दूंगा, जो दुआ तूने की है वो भी, उसका रिजल्ट भी बाहर आ जाएगा। बिल्कुल। जब वो बाहर आ गई तो पहले की तरह, और लोग भी खुश हुए उसे देखकर जो उसके लिए दुआएं कर रहे थे। हम भी अगर हमारे सामने ऐसा मसला हो अपने साथ मिलाएं सबको, लोगों को, खुदा के लोगों को हमारे लिए दुआ करो
जब वो सारे खुदा के लोग दुआ करेंगे, हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल जैसे मरियम की कोड़ खत्म हो गई, बिल्कुल पाक साफ हो गई। हमारा जो ईमान है उस पर है, और खुदा के लोगों के साथ मिलकर हमें चलना है। जब वो पावर है तो फिर हमें कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई दवाई कोई कुछ नहीं शफा देता, दुआएं शफा दे देती है। बिल्कुल, ये उसके नाम में पावर है। गॉड ब्लेस यू माँ जी, आपने बड़ी खूबसूरती से आज के उन्वान को हमारे लिए पेश किया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। यस अजीजों, आज हमने बड़ी खूबसूरती से अपनी मेहमान से, जो कि आज हम सब के लिए एक मिसाल हैं, जिंदगी के अपने 75वें साल में भी आप देख रहे होंगे कि उनकी एनर्जी, उनकी पावर, खुदा ने उनको कितना सरफराज किया है, अपनी ताकत से कितना मालामाल किया है। यही जोश और जज्बा मैं आप सब में भी देखना चाहती हूँ। खुदावंद आपको किसी भी उम्र में, उम्र जस्ट एक नंबर है, एक गिनती के अलावा एक कुछ भी नहीं, ये नंबर्स हैं। वो कुव्वत, वो पावर जो खुदा आपको देता है, उसके सामने उम्र का कोई जो है वो हम कह सकते हैं कि उम्र उसके सामने कुछ भी नहीं। ये ताकत, ये पावर, ये ज़ील, ये जज्बा सब खुदावंद की तरफ से है। जब पाक रूह की आग हमारे दिलों में लगेगी तो फिर हम चाहे 100 साल के हो जाएं, चाहे 75 साल के हों, या चाहे हम 10-8 साल के छोटे बच्चे ही क्यों ना हों, वो ताकत हम में से होकर बोलेगी। हमें बस पाक रूह को मौका देना है कि वो हमें बस चाहे, हम उसको अपने आप से काम करने का जज्बा जो है वो जगाने का मौका दें, कि वो पाक रूह हम में इस ताकत को पैदा करे कि हम मसीह के कलाम का प्रचार करने में कभी भी ना डरें। अजीजों, आज हमने बड़ी खूबसूरती से इन 3 बहन भाइयों के बारे में देखा। हमने देखा कि किस तरह ऐब जोई की आदत, जो कि आजकल इतनी कॉमन हो गई है, और ख़ास तौर पर औरतें जब बैठती हैं तो औरतों में ये चीज़ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा देखी गई है कि वो एक दूसरे के खिलाफ बातें करती हैं, या कभी किसी में कोई ऐब नहीं भी होता तो वो ढूंढती रहती हैं कि कोई ना कोई ऐब मिल जाए। लेकिन अगर आप उस ताकत को ऐब ढूंढने की बजाय अपने आप को मज़ीद बेहतर बनाने में लगाएंगे, तो मैं आपको ये वादा करती हूँ आपसे कि आप मज़ीद से अच्छे इंसान बनते जाएंगे। तो दूसरों में ऐब ढूंढने से की बजाय आप उनमें पॉजिटिव चीज़ों को देखें और उनकी पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अपनी सारी ताकत को दूसरों की ऐब जोई और दूसरों की बुराइयों में ना लगाएं। अपनी ताकत को अपने आप पे सर्व करें, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं, अपने आप को एक बेहतर मसीही बनाएं। क्योंकि आप सब ख़वातीन पर, जो आज चाहे छोटी बच्ची क्यों नहीं है, जब आप बड़ी होंगी तो आप पर एक पूरे ख़ानदान, एक पूरे माशरे, एक पूरी कौम की जिम्मेदारी है। तो इस ऐब जोई की आदत को जितनी जल्दी हो सकता है इससे अपने आप को मुकम्मल तौर पर किनारा कशी करें। क्योंकि अगर खुदा आप पर बरहम हो गया और खुदा ने आपको इमीडिएटली आपकी इस ऐब जोई की सज़ा दे दी, तो फिर उस सज़ा से निपटना आसान नहीं होता। हमने देखा कि मरियम जो इतनी मेहरबान थी अपने भाइयों के साथ, इतनी मुखलिस थी, इतना प्यार करती थी, जब खुदा ने उसको सज़ा दे दी 7 दिन के लिए, तो हम जो डेली बेसिस पर गुनाह करते रहते हैं और याद भी नहीं होता कि हमने क्या क्या गुनाह किए हैं, तो हम जब ऐसे गुनाह करेंगे तो हम कितनी ज़्यादा सज़ा के हकदार बन जाएंगे। तो इसलिए इंसान होने के नाते हम गुनाह से दूर तो नहीं रह सकते, इंसानी फितरत होने की वजह से हम कर बैठते हैं गुनाह, लेकिन पशेमान हो, अपने गुनाहों की तौबा करें, फ़ौरन रियलाइज़ कर लिया करें कि आपसे ये गलती, ये ख़ता हो गई है, और खुदावंद खुदा से अपनी ख़ताओं की, अपने गुनाहों की, अपने सरजद करदा उन जुमलों की जो किसी को दिल को दुखा देते हैं, उनकी माफ़ी मांग लिया करें। क्योंकि एक इंसान वही है जो अपनी ख़ता से सीखता है और फिर दोबारा उस ख़ता को दोहराता नहीं है। तो इसी पैगाम के साथ अजीज़ों, मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। देखते रहें प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को अपने अजीज़ों अकारिब के साथ शेयर करें, हमारे होशाना टीवी के ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करें और हमारी नशरियात को देखकर खुदावंद का फजल हासिल करिए। इसी के साथ अजीज़ों, मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। देखते रहें प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। गॉड ब्लेस यू ऑल।